आपको मिलने नहीं दे सकता। आपने इसे घुसने कैसे दिया अंदर? एक नजर देखकर तो आप कहेंगे मैं आपके पैर पड़ जाऊंगी। लेकिन अरे फिजा, क्यों बीबी सही, क्यों चुप कर जाऊं मैं? ये क्या कर रही है आप? ज्वाला बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैं सही से रहने दो उसे लॉकअप में। खामोशी से चली जाऊंगी ना। दो मुझे जहर। तुम्हारी जान भी जा सकती थी। नहीं दे सकते। अगर दुआ ने तुम्हें जहर नहीं दिया तो फिर किसने रानी तो चली गई है बस। दिया है? बताओ। सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से जान निसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो अब वापस आ जाती है तो इस पर फिजा की बात कह रही होती है कि आखिर तुम फिर वापस आ गए, तुम इस घर में वापस आती ही क्यों हो, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। उस पर उसकी माँ समझा रही होती है कि आखिर इस घर छोड़ के जाएगी भी कहाँ, क्योंकि वो ससुराल से तो बेदखल हो चुकी होती है सिर्फ कशमाला की वजह से। कशमाला जो कुछ बेहोशी में कर चुकी होती है नौशरवान के साथ, नौशरवान को वो तो याद नहीं होता, लेकिन जब नौशरवान को होश आता है तो वो कशमाला उसके दिमाग में एक ही बात फीड कर देती है कि तुम्हें जहर देने वाली दुआ ही थी। अगर तुम्हारी जान चली जाती तो हम सब क्या करते। उसके पेरेंट्स भी वहीं पे मौजूद होते, तो वो कहता है कि जान तो मेरी चली ही गई है। वो दुआ की बात कर रहा होता है, उसे दुआ दिल से अजीज़ होती है, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में। दुआ मिलने के लिए भी आती है और उसके मैनेजर को कहती है कि मैं सिर्फ एक नज़र देख के वापस चल जाऊँगी, मैं किसी से कोई जिक्र तक भी नहीं करूँगी। और उसके मैनेजर को भी मालूम होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कशमाला बीबी की वजह से हो रहा है, इसमें दुआ का कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन वो बार बार नौशरवान के दिमाग में ये बात चला रही होती है कि जो कुछ गलत हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दुआ की वजह से हो रहा है। वो तुम आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी तो आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा, आप ये करके देख लें। और वो तो वैसे भी चाहती थी कि आपको कभी होश ही ना आए, वो आपको मारना चाहती थी। और वो तो जान छुड़ा के पहले इस घर से चली गई, वो नहीं बताती कि किस तरीके से उसको इस घर से निकाला गया है। कशमाला बहुत बड़े बड़े गेम खेल रही होती है। क्या खुलकर नौशरवान के सामने सब बातें आ पाएंगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से जान निसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो अब वापस आ जाती है तो इस पर फिजा की बात कह रही होती है कि आखिर तुम फिर वापस आ गए, तुम इस घर में वापस आती ही क्यों हो, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। उस पर उसकी माँ समझा रही होती है कि आखिर इस घर छोड़ के जाएगी भी कहाँ, क्योंकि वो ससुराल से तो बेदखल हो चुकी होती है सिर्फ कशमाला की वजह से। कशमाला जो कुछ बेहोशी में कर चुकी होती है नौशरवान के साथ, नौशरवान को वो तो याद नहीं होता, लेकिन जब नौशरवान को होश आता है तो वो कशमाला उसके दिमाग में एक ही बात फीड कर देती है कि तुम्हें जहर देने वाली दुआ ही थी। अगर तुम्हारी जान चली जाती तो हम सब क्या करते। उसके पेरेंट्स भी वहीं पे मौजूद होते, तो वो कहता है कि जान तो मेरी चली ही गई है। वो दुआ की बात कर रहा होता है, उसे दुआ दिल से अजीज़ होती है, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में। दुआ मिलने के लिए भी आती है और उसके मैनेजर को कहती है कि मैं सिर्फ एक नज़र देख के वापस चल जाऊँगी, मैं किसी से कोई जिक्र तक भी नहीं करूँगी। और उसके मैनेजर को भी मालूम होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कशमाला बीबी की वजह से हो रहा है, इसमें दुआ का कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन वो बार बार नौशरवान के दिमाग में ये बात चला रही होती है कि जो कुछ गलत हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दुआ की वजह से हो रहा है। वो तुम आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी तो आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा, आप ये करके देख लें। और वो तो वैसे भी चाहती थी कि आपको कभी होश ही ना आए, वो आपको मारना चाहती थी। और वो तो जान छुड़ा के पहले इस घर से चली गई, वो नहीं बताती कि किस तरीके से उसको इस घर से निकाला गया है। कशमाला बहुत बड़े बड़े गेम खेल रही होती है। क्या खुलकर नौशरवान के सामने सब बातें आ पाएंगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से जान निसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो अब वापस आ जाती है तो इस पर फिजा की बात कह रही होती है कि आखिर तुम फिर वापस आ गए, तुम इस घर में वापस आती ही क्यों हो, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। उस पर उसकी माँ समझा रही होती है कि आखिर इस घर छोड़ के जाएगी भी कहाँ, क्योंकि वो ससुराल से तो बेदखल हो चुकी होती है सिर्फ कशमाला की वजह से। कशमाला जो कुछ बेहोशी में कर चुकी होती है नौशरवान के साथ, नौशरवान को वो तो याद नहीं होता, लेकिन जब नौशरवान को होश आता है तो वो कशमाला उसके दिमाग में एक ही बात फीड कर देती है कि तुम्हें जहर देने वाली दुआ ही थी। अगर तुम्हारी जान चली जाती तो हम सब क्या करते। उसके पेरेंट्स भी वहीं पे मौजूद होते, तो वो कहता है कि जान तो मेरी चली ही गई है। वो दुआ की बात कर रहा होता है, उसे दुआ दिल से अजीज़ होती है, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में। दुआ मिलने के लिए भी आती है और उसके मैनेजर को कहती है कि मैं सिर्फ एक नज़र देख के वापस चल जाऊँगी, मैं किसी से कोई जिक्र तक भी नहीं करूँगी। और उसके मैनेजर को भी मालूम होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कशमाला बीबी की वजह से हो रहा है, इसमें दुआ का कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन वो बार बार नौशरवान के दिमाग में ये बात चला रही होती है कि जो कुछ गलत हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दुआ की वजह से हो रहा है। वो तुम आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी तो आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा, आप ये करके देख लें। और वो तो वैसे भी चाहती थी कि आपको कभी होश ही ना आए, वो आपको मारना चाहती थी। और वो तो जान छुड़ा के पहले इस घर से चली गई, वो नहीं बताती कि किस तरीके से उसको इस घर से निकाला गया है। कशमाला बहुत बड़े बड़े गेम खेल रही होती है। क्या खुलकर नौशरवान के सामने सब बातें आ पाएंगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो अब वापस आ जाती है तो इस पर फिज़ा की बात कह रही होती है कि आखिर तुम फिर वापस आ गए, तुम इस घर में वापस आती ही क्यों हो, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। उस पर उसकी माँ समझा रही होती है कि आखिर इस घर छोड़ के जाएगी भी कहाँ, क्योंकि वो ससुराल से तो बेदखल हो चुकी होती है सिर्फ कशमाला की वजह से। कशमाला जो कुछ बेहोशी में कर चुकी होती है नौशरवान के साथ, नौशरवान को वो तो याद नहीं होता, लेकिन जब नौशरवान को होश आता है तो वो कशमाला उसके दिमाग में एक ही बात फीड कर देती है कि तुम्हें जहर देने वाली दुआ ही थी, अगर तुम्हारी जान चली जाती तो हम सब क्या करते। उसके पेरेंट्स भी वहीं पे मौजूद होते, तो वो कहता है कि जान तो मेरी चली ही गई है। वो दुआ की बात कर रहा होता है, उसे दुआ दिल से अजीज़ होती है, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में। दुआ मिलने के लिए भी आती है और उसके मैनेजर को कहती है कि मैं सिर्फ एक नज़र देख के वापस चल जाऊँगी, मैं किसी से कोई जिक्र तक भी नहीं करूँगी। और उसके मैनेजर को भी मालूम होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कशमाला बीबी की वजह से हो रहा है, इसमें दुआ का कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन वो बार बार नौशरवान के दिमाग में ये बात चला रही होती है कि जो कुछ गलत हो रहा है वो सिर्फ दुआ की वजह से हो रहा है। वो तुम आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी तो आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा, आप ये करके देख लें। और वो तो वैसे भी चाहती थी कि आपको कभी होश ही ना आए, वो आपको मारना चाहती थी। और वो तो जान छुड़ा के पहले इस घर से चली गई, वो नहीं बताती कि किस तरीके से उसको इस घर से निकाला गया है। कशमाला बहुत बड़े बड़े गेम खेल रही होती है। क्या खुलकर नौशरवान के सामने सब बातें आ पाएंगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो अब वापस आ जाती है तो इस पर फिज़ा की बात कह रही होती है कि आखिर तुम फिर वापस आ गए, तुम इस घर में वापस आती ही क्यों हो, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। उस पर उसकी माँ समझा रही होती है कि आखिर इस घर छोड़ के जाएगी भी कहाँ, क्योंकि वो ससुराल से तो बेदखल हो चुकी होती है सिर्फ कशमाला की वजह से। कशमाला जो कुछ बेहोशी में कर चुकी होती है नौशरवान के साथ, नौशरवान को वो तो याद नहीं होता, लेकिन जब नौशरवान को होश आता है तो वो कशमाला उसके दिमाग में एक ही बात फीड कर देती है कि तुम्हें जहर देने वाली दुआ ही थी, अगर तुम्हारी जान चली जाती तो हम सब क्या करते। उसके पेरेंट्स भी वहीं पे मौजूद होते, तो वो कहता है कि जान तो मेरी चली ही गई है। वो दुआ की बात कर रहा होता है, उसे दुआ दिल से अजीज़ होती है, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में। दुआ मिलने के लिए भी आती है और उसके मैनेजर को कहती है कि मैं सिर्फ एक नज़र देख के वापस चल जाऊँगी, मैं किसी से कोई जिक्र तक भी नहीं करूँगी। और उसके मैनेजर को भी मालूम होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कशमाला बीबी की वजह से हो रहा है, इसमें दुआ का कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन वो बार बार नौशरवान के दिमाग में ये बात चला रही होती है कि जो कुछ गलत हो रहा है वो सिर्फ दुआ की वजह से हो रहा है। वो तुम आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी तो आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा, आप ये करके देख लें। और वो तो वैसे भी चाहती थी कि आपको कभी होश ही ना आए, वो आपको मारना चाहती थी। और वो तो जान छुड़ा के पहले इस घर से चली गई, वो नहीं बताती कि किस तरीके से उसको इस घर से निकाला गया है। कशमाला बहुत बड़े बड़े गेम खेल रही होती है। क्या खुलकर नौशरवान के सामने सब बातें आ पाएंगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो अब वापस आ जाती है तो इस पर फिज़ा की बात कह रही होती है कि आखिर तुम फिर वापस आ गए, तुम इस घर में वापस आती ही क्यों हो, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। उस पर उसकी माँ समझा रही होती है कि आखिर इस घर छोड़ के जाएगी भी कहाँ, क्योंकि वो ससुराल से तो बेदखल हो चुकी होती है सिर्फ कशमाला की वजह से। कशमाला जो कुछ बेहोशी में कर चुकी होती है नौशरवान के साथ, नौशरवान को वो तो याद नहीं होता, लेकिन जब नौशरवान को होश आता है तो वो कशमाला उसके दिमाग में एक ही बात फीड कर देती है कि तुम्हें जहर देने वाली दुआ ही थी, अगर तुम्हारी जान चली जाती तो हम सब क्या करते। उसके पेरेंट्स भी वहीं पे मौजूद होते, तो वो कहता है कि जान तो मेरी चली ही गई है। वो दुआ की बात कर रहा होता है, उसे दुआ दिल से अजीज़ होती है, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में। दुआ मिलने के लिए भी आती है और उसके मैनेजर को कहती है कि मैं सिर्फ एक नज़र देख के वापस चल जाऊँगी, मैं किसी से कोई जिक्र तक भी नहीं करूँगी। और उसके मैनेजर को भी मालूम होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कशमाला बीबी की वजह से हो रहा है, इसमें दुआ का कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन वो बार बार नौशरवान के दिमाग में ये बात चला रही होती है कि जो कुछ गलत हो रहा है वो सिर्फ दुआ की वजह से हो रहा है। वो तुम आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी तो आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा, आप ये करके देख लें। और वो तो वैसे भी चाहती थी कि आपको कभी होश ही ना आए, वो आपको मारना चाहती थी। और वो तो जान छुड़ा के पहले इस घर से चली गई, वो नहीं बताती कि किस तरीके से उसको इस घर से निकाला गया है। कशमाला बहुत बड़े बड़े गेम खेल रही होती है। क्या खुलकर नौशरवान के सामने सब बातें आ पाएंगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो अब वापस आ जाती है तो इस पर फिज़ा की बात कह रही होती है कि आखिर तुम फिर वापस आ गए, तुम इस घर में वापस आती ही क्यों हो, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। उस पर उसकी माँ समझा रही होती है कि आखिर इस घर छोड़ के जाएगी भी कहाँ, क्योंकि वो ससुराल से तो बेदखल हो चुकी होती है सिर्फ कशमाला की वजह से। कशमाला जो कुछ बेहोशी में कर चुकी होती है नौशरवान के साथ, नौशरवान को वो तो याद नहीं होता, लेकिन जब नौशरवान को होश आता है तो वो कशमाला उसके दिमाग में एक ही बात फीड कर देती है कि तुम्हें जहर देने वाली दुआ ही थी, अगर तुम्हारी जान चली जाती तो हम सब क्या करते। उसके पेरेंट्स भी वहीं पे मौजूद होते, तो वो कहता है कि जान तो मेरी चली ही गई है। वो दुआ की बात कर रहा होता है, उसे दुआ दिल से अजीज़ होती है, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में। दुआ मिलने के लिए भी आती है और उसके मैनेजर को कहती है कि मैं सिर्फ एक नज़र देख के वापस चल जाऊँगी, मैं किसी से कोई जिक्र तक भी नहीं करूँगी। और उसके मैनेजर को भी मालूम होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कशमाला बीबी की वजह से हो रहा है, इसमें दुआ का कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन
وہ بار بار نوشیروان کے دماغ میں یہ بات چلا رہی ہوتی ہے کہ جو کچھ غلط ہو رہا ہے وہ صرف دعا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ تم آپ کی زندگی سے چلی جائے گی تو آپ کی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا، آپ یہ کر کے دیکھ لیں۔ اور وہ تو ویسے بھی چاہتی تھی کہ آپ کو کبھی ہوش ہی نہ آئے، وہ آپ کو مارنا چاہتی تھی، اور وہ تو جان چھڑا کے پہلے اس گھر سے چلی گئی، وہ نہیں بتاتی کہ کس طریقے سے اس کو اس گھر سے نکالا گیا ہے۔ کشمالہ بہت بڑے بڑے گیم کھیل رہی ہوتی ہے، کیا کھل کر نوشیروان کے سامنے سب باتیں آ پائیں گی؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیاہ جان نثار کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے تو اب واپس آ جاتی ہے تو اس پر فضائی کی بات کہہ رہی ہوتی ہے کہ آخر تم پھر واپس آ گئے، تم اس گھر میں واپس آتی ہی کیوں ہو، تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ اس پر اس کی ماں سمجھا رہی ہوتی ہے کہ آخر اس گھر چھوڑ کے جائے گی بھی کہاں، کیونکہ وہ سسرال سے تو بے دخل ہو چکی ہوتی ہے صرف کشمالہ کی وجہ سے۔ کشمالہ جو کچھ بے ہوشی میں کر چکی ہوتی ہے نوشیروان کے ساتھ، نوشیروان کو وہ تو یاد نہیں ہوتا، لیکن جب نوشیروان کو ہوش آتا ہے تو وہ کشمالہ اس کے دماغ میں ایک ہی بات فیڈ کر دیتی ہے کہ تمہیں زہر دینے والی دعا ہی تھی، اگر تمہاری جان چلی جاتی تو ہم سب کیا کرتے؟ اس کے پیرنٹس بھی وہیں پہ موجود ہوتے، تو وہ کہتا ہے کہ جان تو میری چلی ہی گئی ہے۔ وہ دعا کی بات کر رہا ہوتا ہے، اسے دعا دل سے عزیز ہوتی ہے، وہ اس کو بہت زیادہ مس کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی میں۔ دعا ملنے کے لیے بھی آتی ہے اور اس کے مینیجر کو کہتی ہے کہ میں صرف ایک نظر دیکھ کے واپس چل جاؤں گی، میں کسی سے کوئی ذکر تک بھی نہیں کروں گی۔ اور اس کے مینیجر کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کشمالہ بی بی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس میں دعا کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، لیکن وہ بار بار نوشیروان کے دماغ میں یہ بات چلا رہی ہوتی ہے کہ جو کچھ غلط ہو رہا ہے وہ صرف دعا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ تم آپ کی زندگی سے چلی جائے گی تو آپ کی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا، آپ یہ کر کے دیکھ لیں۔ اور وہ تو ویسے بھی چاہتی تھی کہ آپ کو کبھی ہوش ہی نہ آئے، وہ آپ کو مارنا چاہتی تھی، اور وہ تو جان چھڑا کے پہلے اس گھر سے چلی گئی، وہ نہیں بتاتی کہ کس طریقے سے اس کو اس گھر سے نکالا گیا ہے۔ کشمالہ بہت بڑے بڑے گیم کھیل رہی ہوتی ہے، کیا کھل کر نوشیروان کے سامنے سب باتیں آ پائیں گی؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیاہ جان نثار کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے تو اب واپس آ جاتی ہے تو اس پر فضائی کی بات کہہ رہی ہوتی ہے کہ آخر تم پھر واپس آ گئے، تم اس گھر میں واپس آتی ہی کیوں ہو، تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ اس پر اس کی ماں سمجھا رہی ہوتی ہے کہ آخر اس گھر چھوڑ کے جائے گی بھی کہاں، کیونکہ وہ سسرال سے تو بے دخل ہو چکی ہوتی ہے صرف کشمالہ کی وجہ سے۔ کشمالہ جو کچھ بے ہوشی میں کر چکی ہوتی ہے نوشیروان کے ساتھ، نوشیروان کو وہ تو یاد نہیں ہوتا، لیکن جب نوشیروان کو ہوش آتا ہے تو وہ کشمالہ اس کے دماغ میں ایک ہی بات فیڈ کر دیتی ہے کہ تمہیں زہر دینے والی دعا ہی تھی، اگر تمہاری جان چلی جاتی تو ہم سب کیا کرتے؟ اس کے پیرنٹس بھی وہیں پہ موجود ہوتے، تو وہ کہتا ہے کہ جان تو میری چلی ہی گئی ہے۔ وہ دعا کی بات کر رہا ہوتا ہے، اسے دعا دل سے عزیز ہوتی ہے، وہ اس کو بہت زیادہ مس کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی میں۔ دعا ملنے کے لیے بھی آتی ہے اور اس کے مینیجر کو کہتی ہے کہ میں صرف ایک نظر دیکھ کے واپس چل جاؤں گی، میں کسی سے کوئی ذکر تک بھی نہیں کروں گی۔ اور اس کے مینیجر کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کشمالہ بی بی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس میں دعا کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، لیکن وہ بار بار نوشیروان کے دماغ میں یہ بات چلا رہی ہوتی ہے کہ جو کچھ غلط ہو رہا ہے وہ صرف دعا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ تم آپ کی زندگی سے چلی جائے گی تو آپ کی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا، آپ یہ کر کے دیکھ لیں۔ اور وہ تو ویسے بھی چاہتی تھی کہ آپ کو کبھی ہوش ہی نہ آئے، وہ آپ کو مارنا چاہتی تھی، اور وہ تو جان چھڑا کے پہلے اس گھر سے چلی گئی، وہ نہیں بتاتی کہ کس طریقے سے اس کو اس گھر سے نکالا گیا ہے۔ کشمالہ بہت بڑے بڑے گیم کھیل رہی ہوتی ہے، کیا کھل کر نوشیروان کے سامنے سب باتیں آ پائیں گی؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیاہ جان نثار کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے تو اب واپس آ جاتی ہے تو اس پر فضائی کی بات کہہ رہی ہوتی ہے کہ آخر تم پھر واپس آ گئے، تم اس گھر میں واپس آتی ہی کیوں ہو، تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ اس پر اس کی ماں سمجھا رہی ہوتی ہے کہ آخر اس گھر چھوڑ کے جائے گی بھی کہاں، کیونکہ وہ سسرال سے تو بے دخل ہو چکی ہوتی ہے صرف کشمالہ کی وجہ سے۔ کشمالہ جو کچھ بے ہوشی میں کر چکی ہوتی ہے نوشیروان کے ساتھ، نوشیروان کو وہ تو یاد نہیں ہوتا، لیکن جب نوشیروان کو ہوش آتا ہے تو وہ کشمالہ اس کے دماغ میں ایک ہی بات فیڈ کر دیتی ہے کہ تمہیں زہر دینے والی دعا ہی تھی، اگر تمہاری جان چلی جاتی تو ہم سب کیا کرتے؟ اس کے پیرنٹس بھی وہیں پہ موجود ہوتے، تو وہ کہتا ہے کہ جان تو میری چلی ہی گئی ہے۔ وہ دعا کی بات کر رہا ہوتا ہے، اسے دعا دل سے عزیز ہوتی ہے، وہ اس کو بہت زیادہ مس کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی میں۔ دعا ملنے کے لیے بھی آتی ہے اور اس کے مینیجر کو کہتی ہے کہ میں صرف ایک نظر دیکھ کے واپس چل جاؤں گی، میں کسی سے کوئی ذکر تک بھی نہیں کروں گی۔ اور اس کے مینیجر کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کشمالہ بی بی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس میں دعا کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، لیکن وہ بار بار نوشیروان کے دماغ میں یہ بات چلا رہی ہوتی ہے کہ جو کچھ غلط ہو رہا ہے وہ صرف دعا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ تم آپ کی زندگی سے چلی جائے گی تو آپ کی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا، آپ یہ کر کے دیکھ لیں۔ اور وہ تو ویسے بھی چاہتی تھی کہ آپ کو کبھی ہوش ہی نہ آئے، وہ آپ کو مارنا چاہتی تھی، اور وہ تو جان چھڑا کے پہلے اس گھر سے چلی گئی، وہ نہیں بتاتی کہ کس طریقے سے اس کو اس گھر سے نکالا گیا ہے۔ کشمالہ بہت بڑے بڑے گیم کھیل رہی ہوتی ہے، کیا کھل کر نوشیروان کے سامنے سب باتیں آ پائیں گی؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیاہ جان نثار کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے تو اب واپس آ جاتی ہے تو اس پر فضائی کی بات کہہ رہی ہوتی ہے کہ آخر تم پھر واپس آ گئے، تم اس گھر میں واپس آتی ہی کیوں ہو، تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ اس پر اس کی ماں سمجھا رہی ہوتی ہے کہ آخر اس گھر چھوڑ کے جائے گی بھی کہاں، کیونکہ وہ سسرال سے تو بے دخل ہو چکی ہوتی ہے صرف کشمالہ کی وجہ سے۔ کشمالہ جو کچھ
बेहोशी में कर चुकी होती है नौशवान के साथ। नौशवान को वो तो याद नहीं होता, लेकिन जब नौशवान को होश आता है तो वो कशमाला उसके दिमाग में एक ही बात फीड कर देती है कि तुम्हें जहर देने वाली दुआ ही थी, अगर तुम्हारी जान चली जाती तो हम सब क्या करते। उसके पेरेंट्स भी वहीं पे मौजूद होते, तो वो कहता है कि जान तो मेरी चली ही गई है। वो दुआ की बात कर रहा होता है, उसे दुआ दिल से अजीज़ होती है, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में। दुआ मिलने के लिए भी आती है और उसके मैनेजर को कहती है कि मैं सिर्फ एक नज़र देख के वापस चल जाऊँगी, मैं किसी से कोई जिक्र तक भी नहीं करूँगी। और उसके मैनेजर को भी मालूम होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कशमाला बीबी की वजह से हो रहा है, इसमें दुआ का कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन वो बार बार नौशवान के दिमाग में ये बात चला रही होती है कि जो कुछ गलत हो रहा है वो सिर्फ दुआ की वजह से हो रहा है। वो तुम आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी तो आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा, आप ये करके देख लें। और वो तो वैसे भी चाहती थी कि आपको कभी होश ही ना आए, वो आपको मारना चाहती थी। और वो तो जान छुड़ा के पहले इस घर से चली गई, वो नहीं बताती कि किस तरीके से उसको इस घर से निकाला गया है। कशमाला बहुत बड़े बड़े गेम खेल रही होती है। क्या खुलकर नौशवान के सामने सब बातें आ पाएंगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सैयद जान निसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो अब वापस आ जाती है तो इस पर फिज़ा की बात कह रही होती है कि आखिर तुम फिर वापस आ गए, तुम इस घर में वापस आती ही क्यों हो, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। उस पर उसकी माँ समझा रही होती है कि आखिर इस घर छोड़ के जाएगी भी कहाँ, क्योंकि वो ससुराल से तो बेदखल हो चुकी होती है सिर्फ कशमाला की वजह से। कशमाला जो कुछ बेहोशी में कर चुकी होती है नौशवान के साथ। नौशवान को वो तो याद नहीं होता, लेकिन जब नौशवान को होश आता है तो वो कशमाला उसके दिमाग में एक ही बात फीड कर देती है कि तुम्हें जहर देने वाली दुआ ही थी, अगर तुम्हारी जान चली जाती तो हम सब क्या करते। उसके पेरेंट्स भी वहीं पे मौजूद होते, तो वो कहता है कि जान तो मेरी चली ही गई है। वो दुआ की बात कर रहा होता है, उसे दुआ दिल से अजीज़ होती है, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में। दुआ मिलने के लिए भी आती है और उसके मैनेजर को कहती है कि मैं सिर्फ एक नज़र देख के वापस चल जाऊँगी, मैं किसी से कोई जिक्र तक भी नहीं करूँगी। और उसके मैनेजर को भी मालूम होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कशमाला बीबी की वजह से हो रहा है, इसमें दुआ का कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन वो बार बार नौशवान के दिमाग में ये बात चला रही होती है कि जो कुछ गलत हो रहा है वो सिर्फ दुआ की वजह से हो रहा है। वो तुम आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी तो आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा, आप ये करके देख लें। और वो तो वैसे भी चाहती थी कि आपको कभी होश ही ना आए, वो आपको मारना चाहती थी। और वो तो जान छुड़ा के पहले इस घर से चली गई, वो नहीं बताती कि किस तरीके से उसको इस घर से निकाला गया है। कशमाला बहुत बड़े बड़े गेम खेल रही होती है। क्या खुलकर नौशवान के सामने सब बातें आ पाएंगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सैयद जान निसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो अब वापस आ जाती है तो इस पर फिज़ा की बात कह रही होती है कि आखिर तुम फिर वापस आ गए, तुम इस घर में वापस आती ही क्यों हो, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। उस पर उसकी माँ समझा रही होती है कि आखिर इस घर छोड़ के जाएगी भी कहाँ, क्योंकि वो ससुराल से तो बेदखल हो चुकी होती है सिर्फ कशमाला की वजह से। कशमाला जो कुछ बेहोशी में कर चुकी होती है नौशवान के साथ। नौशवान को वो तो याद नहीं होता, लेकिन जब नौशवान को होश आता है तो वो कशमाला उसके दिमाग में एक ही बात फीड कर देती है कि तुम्हें जहर देने वाली दुआ ही थी, अगर तुम्हारी जान चली जाती तो हम सब क्या करते। उसके पेरेंट्स भी वहीं पे मौजूद होते, तो वो कहता है कि जान तो मेरी चली ही गई है। वो दुआ की बात कर रहा होता है, उसे दुआ दिल से अजीज़ होती है, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में। दुआ मिलने के लिए भी आती है और उसके मैनेजर को कहती है कि मैं सिर्फ एक नज़र देख के वापस चल जाऊँगी, मैं किसी से कोई जिक्र तक भी नहीं करूँगी। और उसके मैनेजर को भी मालूम होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कशमाला बीबी की वजह से हो रहा है, इसमें दुआ का कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन वो बार बार नौशवान के दिमाग में ये बात चला रही होती है कि जो कुछ गलत हो रहा है वो सिर्फ दुआ की वजह से हो रहा है। वो तुम आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी तो आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा, आप ये करके देख लें। और वो तो वैसे भी चाहती थी कि आपको कभी होश ही ना आए, वो आपको मारना चाहती थी। और वो तो जान छुड़ा के पहले इस घर से चली गई, वो नहीं बताती कि किस तरीके से उसको इस घर से निकाला गया है। कशमाला बहुत बड़े बड़े गेम खेल रही होती है। क्या खुलकर नौशवान के सामने सब बातें आ पाएंगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सैयद जान निसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो अब वापस आ जाती है तो इस पर फिज़ा की बात कह रही होती है कि आखिर तुम फिर वापस आ गए, तुम इस घर में वापस आती ही क्यों हो, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। उस पर उसकी माँ समझा रही होती है कि आखिर इस घर छोड़ के जाएगी भी कहाँ, क्योंकि वो ससुराल से तो बेदखल हो चुकी होती है सिर्फ कशमाला की वजह से। कशमाला जो कुछ बेहोशी में कर चुकी होती है नौशवान के साथ। नौशवान को वो तो याद नहीं होता, लेकिन जब नौशवान को होश आता है तो वो कशमाला उसके दिमाग में एक ही बात फीड कर देती है कि तुम्हें जहर देने वाली दुआ ही थी, अगर तुम्हारी जान चली जाती तो हम सब क्या करते। उसके पेरेंट्स भी वहीं पे मौजूद होते, तो वो कहता है कि जान तो मेरी चली ही गई है। वो दुआ की बात कर रहा होता है, उसे दुआ दिल से अजीज़ होती है, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में। दुआ मिलने के लिए भी आती है और उसके मैनेजर को कहती है कि मैं सिर्फ एक नज़र देख के वापस चल जाऊँगी, मैं किसी से कोई जिक्र तक भी नहीं करूँगी। और उसके मैनेजर को भी मालूम होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कशमाला बीबी की वजह से हो रहा है, इसमें दुआ का कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन वो बार बार नौशवान के दिमाग में ये बात चला रही होती है कि जो कुछ गलत हो रहा है वो सिर्फ दुआ की वजह से हो रहा है। वो तुम आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी तो आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा, आप ये करके देख लें। और वो तो वैसे भी चाहती थी कि आपको कभी होश ही ना आए, वो आपको मारना चाहती थी। और वो तो जान छुड़ा के पहले इस घर से चली गई, वो नहीं बताती कि किस तरीके से उसको इस घर से निकाला गया है। कशमाला बहुत बड़े बड़े गेम खेल रही होती है। क्या खुलकर नौशवान के सामने सब बातें आ पाएंगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे तो अब वापस आ जाती है तो इस पर फिज़ा की बात कह रही होती है कि आखिर तुम फिर वापस आ गए, तुम इस घर में वापस आती ही क्यों हो, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। उस पर उसकी माँ समझा रही होती है कि आखिर इस घर छोड़ के जाएगी भी कहाँ, क्योंकि वो ससुराल से तो बेदखल हो चुकी होती है सिर्फ कशमाला की वजह से। कशमाला जो कुछ बेहोशी में कर चुकी होती है नौशरवान के साथ, नौशरवान को वो तो याद नहीं होता, लेकिन जब नौशरवान को होश आता है तो वो कशमाला उसके दिमाग में एक ही बात फीड कर देती है कि तुम्हें जहर देने वाली दुआ ही थी, अगर तुम्हारी जान चली जाती तो हम सब क्या करते। उसके पेरेंट्स भी वहीं पे मौजूद होते तो वो कहता है कि जान तो मेरी चली ही गई है। वो दुआ की बात कर रहा होता है, उसे दुआ दिल से अजीज़ होती है, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में। दुआ मिलने के लिए भी आती है और उसके मैनेजर को कहती है कि मैं सिर्फ एक नज़र देख के वापस चल जाऊँगी, मैं किसी से कोई जिक्र तक भी नहीं करूँगी। और उसके मैनेजर को भी मालूम होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कशमाला बीबी की वजह से हो रहा है, इसमें दुआ का कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन वो बार बार नौशरवान के दिमाग में ये बात चला रही होती है कि जो कुछ गलत हो रहा है वो सिर्फ दुआ की वजह से हो रहा है। वो तुम आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी तो आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा, आप ये करके देख लें। और वो तो वैसे भी चाहती थी कि आपको कभी होश ही ना आए, वो आपको मारना चाहती थी और वो तो जान छुड़ा के पहले इस घर से चली गई। वो नहीं बताती कि किस तरीके से उसको इस घर से निकाला गया है। कशमाला बहुत बड़े बड़े गेम खेल रही होती है। क्या खुलकर नौशरवान के सामने सब बातें आ पाएंगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे तो अब वापस आ जाती है तो इस पर फिज़ा की बात कह रही होती है कि आखिर तुम फिर वापस आ गए, तुम इस घर में वापस आती ही क्यों हो, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। उस पर उसकी माँ समझा रही होती है कि आखिर इस घर छोड़ के जाएगी भी कहाँ, क्योंकि वो ससुराल से तो बेदखल हो चुकी होती है सिर्फ कशमाला की वजह से। कशमाला जो कुछ बेहोशी में कर चुकी होती है नौशरवान के साथ, नौशरवान को वो तो याद नहीं होता, लेकिन जब नौशरवान को होश आता है तो वो कशमाला उसके दिमाग में एक ही बात फीड कर देती है कि तुम्हें जहर देने वाली दुआ ही थी, अगर तुम्हारी जान चली जाती तो हम सब क्या करते। उसके पेरेंट्स भी वहीं पे मौजूद होते तो वो कहता है कि जान तो मेरी चली ही गई है। वो दुआ की बात कर रहा होता है, उसे दुआ दिल से अजीज़ होती है, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में। दुआ मिलने के लिए भी आती है और उसके मैनेजर को कहती है कि मैं सिर्फ एक नज़र देख के वापस चल जाऊँगी, मैं किसी से कोई जिक्र तक भी नहीं करूँगी। और उसके मैनेजर को भी मालूम होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कशमाला बीबी की वजह से हो रहा है, इसमें दुआ का कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन वो बार बार नौशरवान के दिमाग में ये बात चला रही होती है कि जो कुछ गलत हो रहा है वो सिर्फ दुआ की वजह से हो रहा है। वो तुम आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी तो आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा, आप ये करके देख लें। और वो तो वैसे भी चाहती थी कि आपको कभी होश ही ना आए, वो आपको मारना चाहती थी और वो तो जान छुड़ा के पहले इस घर से चली गई। वो नहीं बताती कि किस तरीके से उसको इस घर से निकाला गया है। कशमाला बहुत बड़े बड़े गेम खेल रही होती है। क्या खुलकर नौशरवान के सामने सब बातें आ पाएंगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे तो अब वापस आ जाती है तो इस पर फिज़ा की बात कह रही होती है कि आखिर तुम फिर वापस आ गए, तुम इस घर में वापस आती ही क्यों हो, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। उस पर उसकी माँ समझा रही होती है कि आखिर इस घर छोड़ के जाएगी भी कहाँ, क्योंकि वो ससुराल से तो बेदखल हो चुकी होती है सिर्फ कशमाला की वजह से। कशमाला जो कुछ बेहोशी में कर चुकी होती है नौशरवान के साथ, नौशरवान को वो तो याद नहीं होता, लेकिन जब नौशरवान को होश आता है तो वो कशमाला उसके दिमाग में एक ही बात फीड कर देती है कि तुम्हें जहर देने वाली दुआ ही थी, अगर तुम्हारी जान चली जाती तो हम सब क्या करते। उसके पेरेंट्स भी वहीं पे मौजूद होते तो वो कहता है कि जान तो मेरी चली ही गई है। वो दुआ की बात कर रहा होता है, उसे दुआ दिल से अजीज़ होती है, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में। दुआ मिलने के लिए भी आती है और उसके मैनेजर को कहती है कि मैं सिर्फ एक नज़र देख के वापस चल जाऊँगी, मैं किसी से कोई जिक्र तक भी नहीं करूँगी। और उसके मैनेजर को भी मालूम होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कशमाला बीबी की वजह से हो रहा है, इसमें दुआ का कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन वो बार बार नौशरवान के दिमाग में ये बात चला रही होती है कि जो कुछ गलत हो रहा है वो सिर्फ दुआ की वजह से हो रहा है। वो तुम आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी तो आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा, आप ये करके देख लें। और वो तो वैसे भी चाहती थी कि आपको कभी होश ही ना आए, वो आपको मारना चाहती थी और वो तो जान छुड़ा के पहले इस घर से चली गई। वो नहीं बताती कि किस तरीके से उसको इस घर से निकाला गया है। कशमाला बहुत बड़े बड़े गेम खेल रही होती है। क्या खुलकर नौशरवान के सामने सब बातें आ पाएंगी। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे तो अब वापस आ जाती है तो इस पर फिज़ा की बात कह रही होती है कि आखिर तुम फिर वापस आ गए, तुम इस घर में वापस आती ही क्यों हो, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। उस पर उसकी माँ समझा रही होती है कि आखिर इस घर छोड़ के जाएगी भी कहाँ, क्योंकि वो ससुराल से तो बेदखल हो चुकी होती है सिर्फ कशमाला की वजह से। कशमाला जो कुछ बेहोशी में कर चुकी होती है नौशरवान के साथ, नौशरवान को वो तो याद नहीं होता, लेकिन जब नौशरवान को होश आता है तो वो कशमाला उसके दिमाग में एक ही बात फीड कर देती है कि तुम्हें जहर देने वाली दुआ ही थी, अगर तुम्हारी जान चली जाती तो हम सब क्या करते। उसके पेरेंट्स भी वहीं पे मौजूद होते तो वो कहता है कि जान तो मेरी चली ही गई है। वो दुआ की बात कर रहा होता है, उसे दुआ दिल से अजीज़ होती है, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में। दुआ मिलने के लिए भी आती है और उसके मैनेजर को कहती है कि मैं सिर्फ एक नज़र देख के वापस चल जाऊँगी, मैं किसी से कोई जिक्र तक भी नहीं करूँगी। और उसके मैनेजर को भी मालूम होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कशमाला बीबी की वजह से हो रहा है, इसमें दुआ का कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन
وہ بار بار نوشیروان کے دماغ میں یہ بات چلا رہی ہوتی ہے کہ جو کچھ غلط ہو رہا ہے وہ صرف دعا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ تم آپ کی زندگی سے چلی جائے گی تو آپ کی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا، آپ یہ کر کے دیکھ لیں۔ اور وہ تو ویسے بھی چاہتی تھی کہ آپ کو کبھی ہوش ہی نہ آئے، وہ آپ کو مارنا چاہتی تھی، اور وہ تو جان چھڑا کے پہلے اس گھر سے چلی گئی، وہ نہیں بتاتی کہ کس طریقے سے اس کو اس گھر سے نکالا گیا ہے۔ کشمالہ بہت بڑے بڑے گیم کھیل رہی ہوتی ہے، کیا کھل کر نوشیروان کے سامنے سب باتیں آ پائیں گی؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیاہ جان نثار کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے تو اب واپس آ جاتی ہے تو اس پر فضائی کی بات کہہ رہی ہوتی ہے کہ آخر تم پھر واپس آ گئے، تم اس گھر میں واپس آتی ہی کیوں ہو، تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ اس پر اس کی ماں سمجھا رہی ہوتی ہے کہ آخر اس گھر چھوڑ کے جائے گی بھی کہاں، کیونکہ وہ سسرال سے تو بے دخل ہو چکی ہوتی ہے صرف کشمالہ کی وجہ سے۔ کشمالہ جو کچھ بے ہوشی میں کر چکی ہوتی ہے نوشیروان کے ساتھ، نوشیروان کو وہ تو یاد نہیں ہوتا، لیکن جب نوشیروان کو ہوش آتا ہے تو وہ کشمالہ اس کے دماغ میں ایک ہی بات فیڈ کر دیتی ہے کہ تمہیں زہر دینے والی دعا ہی تھی، اگر تمہاری جان چلی جاتی تو ہم سب کیا کرتے؟ اس کے پیرنٹس بھی وہیں پہ موجود ہوتے، تو وہ کہتا ہے کہ جان تو میری چلی ہی گئی ہے۔ وہ دعا کی بات کر رہا ہوتا ہے، اسے دعا دل سے عزیز ہوتی ہے، وہ اس کو بہت زیادہ مس کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی میں۔ دعا ملنے کے لیے بھی آتی ہے اور اس کے مینیجر کو کہتی ہے کہ میں صرف ایک نظر دیکھ کے واپس چل جاؤں گی، میں کسی سے کوئی ذکر تک بھی نہیں کروں گی۔ اور اس کے مینیجر کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کشمالہ بی بی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس میں دعا کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، لیکن وہ بار بار نوشیروان کے دماغ میں یہ بات چلا رہی ہوتی ہے کہ جو کچھ غلط ہو رہا ہے وہ صرف دعا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ تم آپ کی زندگی سے چلی جائے گی تو آپ کی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا، آپ یہ کر کے دیکھ لیں۔ اور وہ تو ویسے بھی چاہتی تھی کہ آپ کو کبھی ہوش ہی نہ آئے، وہ آپ کو مارنا چاہتی تھی، اور وہ تو جان چھڑا کے پہلے اس گھر سے چلی گئی، وہ نہیں بتاتی کہ کس طریقے سے اس کو اس گھر سے نکالا گیا ہے۔ کشمالہ بہت بڑے بڑے گیم کھیل رہی ہوتی ہے، کیا کھل کر نوشیروان کے سامنے سب باتیں آ پائیں گی؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیاہ جان نثار کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے تو اب واپس آ جاتی ہے تو اس پر فضائی کی بات کہہ رہی ہوتی ہے کہ آخر تم پھر واپس آ گئے، تم اس گھر میں واپس آتی ہی کیوں ہو، تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ اس پر اس کی ماں سمجھا رہی ہوتی ہے کہ آخر اس گھر چھوڑ کے جائے گی بھی کہاں، کیونکہ وہ سسرال سے تو بے دخل ہو چکی ہوتی ہے صرف کشمالہ کی وجہ سے۔ کشمالہ جو کچھ بے ہوشی میں کر چکی ہوتی ہے نوشیروان کے ساتھ، نوشیروان کو وہ تو یاد نہیں ہوتا، لیکن جب نوشیروان کو ہوش آتا ہے تو وہ کشمالہ اس کے دماغ میں ایک ہی بات فیڈ کر دیتی ہے کہ تمہیں زہر دینے والی دعا ہی تھی، اگر تمہاری جان چلی جاتی تو ہم سب کیا کرتے؟ اس کے پیرنٹس بھی وہیں پہ موجود ہوتے، تو وہ کہتا ہے کہ جان تو میری چلی ہی گئی ہے۔ وہ دعا کی بات کر رہا ہوتا ہے، اسے دعا دل سے عزیز ہوتی ہے، وہ اس کو بہت زیادہ مس کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی میں۔ دعا ملنے کے لیے بھی آتی ہے اور اس کے مینیجر کو کہتی ہے کہ میں صرف ایک نظر دیکھ کے واپس چل جاؤں گی، میں کسی سے کوئی ذکر تک بھی نہیں کروں گی۔ اور اس کے مینیجر کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کشمالہ بی بی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس میں دعا کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، لیکن وہ بار بار نوشیروان کے دماغ میں یہ بات چلا رہی ہوتی ہے کہ جو کچھ غلط ہو رہا ہے وہ صرف دعا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ تم آپ کی زندگی سے چلی جائے گی تو آپ کی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا، آپ یہ کر کے دیکھ لیں۔ اور وہ تو ویسے بھی چاہتی تھی کہ آپ کو کبھی ہوش ہی نہ آئے، وہ آپ کو مارنا چاہتی تھی، اور وہ تو جان چھڑا کے پہلے اس گھر سے چلی گئی، وہ نہیں بتاتی کہ کس طریقے سے اس کو اس گھر سے نکالا گیا ہے۔ کشمالہ بہت بڑے بڑے گیم کھیل رہی ہوتی ہے، کیا کھل کر نوشیروان کے سامنے سب باتیں آ پائیں گی؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیاہ جان نثار کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے تو اب واپس آ جاتی ہے تو اس پر فضائی کی بات کہہ رہی ہوتی ہے کہ آخر تم پھر واپس آ گئے، تم اس گھر میں واپس آتی ہی کیوں ہو، تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ اس پر اس کی ماں سمجھا رہی ہوتی ہے کہ آخر اس گھر چھوڑ کے جائے گی بھی کہاں، کیونکہ وہ سسرال سے تو بے دخل ہو چکی ہوتی ہے صرف کشمالہ کی وجہ سے۔ کشمالہ جو کچھ بے ہوشی میں کر چکی ہوتی ہے نوشیروان کے ساتھ، نوشیروان کو وہ تو یاد نہیں ہوتا، لیکن جب نوشیروان کو ہوش آتا ہے تو وہ کشمالہ اس کے دماغ میں ایک ہی بات فیڈ کر دیتی ہے کہ تمہیں زہر دینے والی دعا ہی تھی، اگر تمہاری جان چلی جاتی تو ہم سب کیا کرتے؟ اس کے پیرنٹس بھی وہیں پہ موجود ہوتے، تو وہ کہتا ہے کہ جان تو میری چلی ہی گئی ہے۔ وہ دعا کی بات کر رہا ہوتا ہے، اسے دعا دل سے عزیز ہوتی ہے، وہ اس کو بہت زیادہ مس کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی میں۔ دعا ملنے کے لیے بھی آتی ہے اور اس کے مینیجر کو کہتی ہے کہ میں صرف ایک نظر دیکھ کے واپس چل جاؤں گی، میں کسی سے کوئی ذکر تک بھی نہیں کروں گی۔ اور اس کے مینیجر کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کشمالہ بی بی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس میں دعا کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، لیکن وہ بار بار نوشیروان کے دماغ میں یہ بات چلا رہی ہوتی ہے کہ جو کچھ غلط ہو رہا ہے وہ صرف دعا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ تم آپ کی زندگی سے چلی جائے گی تو آپ کی زندگی میں بھی سکون آ جائے گا، آپ یہ کر کے دیکھ لیں۔ اور وہ تو ویسے بھی چاہتی تھی کہ آپ کو کبھی ہوش ہی نہ آئے، وہ آپ کو مارنا چاہتی تھی، اور وہ تو جان چھڑا کے پہلے اس گھر سے چلی گئی، وہ نہیں بتاتی کہ کس طریقے سے اس کو اس گھر سے نکالا گیا ہے۔ کشمالہ بہت بڑے بڑے گیم کھیل رہی ہوتی ہے، کیا کھل کر نوشیروان کے سامنے سب باتیں آ پائیں گی؟ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیاہ جان نثار کے اگلے ایپیسوڈ کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے تو اب واپس آ جاتی ہے تو اس پر فضائی کی بات کہہ رہی ہوتی ہے کہ آخر تم پھر واپس آ گئے، تم اس گھر میں واپس آتی ہی کیوں ہو، تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ اس پر اس کی ماں سمجھا رہی ہوتی ہے کہ آخر اس گھر چھوڑ کے جائے گی بھی کہاں، کیونکہ وہ سسرال سے تو بے دخل ہو چکی ہوتی ہے صرف کشمالہ کی وجہ سے۔ کشمالہ جو کچھ
बेहोशी में कर चुकी होती है नौशवान के साथ। नौशवान को वो तो याद नहीं होता, लेकिन जब नौशवान को होश आता है तो वो कशमाला उसके दिमाग में एक ही बात फीड कर देती है कि तुम्हें जहर देने वाली दुआ ही थी, अगर तुम्हारी जान चली जाती तो हम सब क्या करते। उसके पेरेंट्स भी वहीं पे मौजूद होते, तो वो कहता है कि जान तो मेरी चली ही गई है। वो दुआ की बात कर रहा होता है, उसे दुआ दिल से अजीज़ होती है, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में। दुआ मिलने के लिए भी आती है और उसके मैनेजर को कहती है कि मैं सिर्फ एक नज़र देख के वापस चल जाऊँगी, मैं किसी से कोई जिक्र तक भी नहीं करूँगी। और उसके मैनेजर को भी मालूम होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कशमाला बीबी की वजह से हो रहा है, इसमें दुआ का कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन वो बार बार नौशवान के दिमाग में ये बात चला रही होती है कि जो कुछ गलत हो रहा है वो सिर्फ दुआ की वजह से हो रहा है। वो तुम आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी तो आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा, आप ये करके देख लें। और वो तो वैसे भी चाहती थी कि आपको कभी होश ही ना आए, वो आपको मारना चाहती थी। और वो तो जान छुड़ा के पहले इस घर से चली गई, वो नहीं बताती कि किस तरीके से उसको इस घर से निकाला गया है। कशमाला बहुत बड़े बड़े गेम खेल रही होती है। क्या खुलकर नौशवान के सामने सब बातें आ पाएंगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सैयद जान निसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो अब वापस आ जाती है तो इस पर फिज़ा की बात कह रही होती है कि आखिर तुम फिर वापस आ गए, तुम इस घर में वापस आती ही क्यों हो, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। उस पर उसकी माँ समझा रही होती है कि आखिर इस घर छोड़ के जाएगी भी कहाँ, क्योंकि वो ससुराल से तो बेदखल हो चुकी होती है सिर्फ कशमाला की वजह से। कशमाला जो कुछ बेहोशी में कर चुकी होती है नौशवान के साथ। नौशवान को वो तो याद नहीं होता, लेकिन जब नौशवान को होश आता है तो वो कशमाला उसके दिमाग में एक ही बात फीड कर देती है कि तुम्हें जहर देने वाली दुआ ही थी, अगर तुम्हारी जान चली जाती तो हम सब क्या करते। उसके पेरेंट्स भी वहीं पे मौजूद होते, तो वो कहता है कि जान तो मेरी चली ही गई है। वो दुआ की बात कर रहा होता है, उसे दुआ दिल से अजीज़ होती है, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में। दुआ मिलने के लिए भी आती है और उसके मैनेजर को कहती है कि मैं सिर्फ एक नज़र देख के वापस चल जाऊँगी, मैं किसी से कोई जिक्र तक भी नहीं करूँगी। और उसके मैनेजर को भी मालूम होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कशमाला बीबी की वजह से हो रहा है, इसमें दुआ का कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन वो बार बार नौशवान के दिमाग में ये बात चला रही होती है कि जो कुछ गलत हो रहा है वो सिर्फ दुआ की वजह से हो रहा है। वो तुम आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी तो आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा, आप ये करके देख लें। और वो तो वैसे भी चाहती थी कि आपको कभी होश ही ना आए, वो आपको मारना चाहती थी। और वो तो जान छुड़ा के पहले इस घर से चली गई, वो नहीं बताती कि किस तरीके से उसको इस घर से निकाला गया है। कशमाला बहुत बड़े बड़े गेम खेल रही होती है। क्या खुलकर नौशवान के सामने सब बातें आ पाएंगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सैयद जान निसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो अब वापस आ जाती है तो इस पर फिज़ा की बात कह रही होती है कि आखिर तुम फिर वापस आ गए, तुम इस घर में वापस आती ही क्यों हो, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। उस पर उसकी माँ समझा रही होती है कि आखिर इस घर छोड़ के जाएगी भी कहाँ, क्योंकि वो ससुराल से तो बेदखल हो चुकी होती है सिर्फ कशमाला की वजह से। कशमाला जो कुछ बेहोशी में कर चुकी होती है नौशवान के साथ। नौशवान को वो तो याद नहीं होता, लेकिन जब नौशवान को होश आता है तो वो कशमाला उसके दिमाग में एक ही बात फीड कर देती है कि तुम्हें जहर देने वाली दुआ ही थी, अगर तुम्हारी जान चली जाती तो हम सब क्या करते। उसके पेरेंट्स भी वहीं पे मौजूद होते, तो वो कहता है कि जान तो मेरी चली ही गई है। वो दुआ की बात कर रहा होता है, उसे दुआ दिल से अजीज़ होती है, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में। दुआ मिलने के लिए भी आती है और उसके मैनेजर को कहती है कि मैं सिर्फ एक नज़र देख के वापस चल जाऊँगी, मैं किसी से कोई जिक्र तक भी नहीं करूँगी। और उसके मैनेजर को भी मालूम होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कशमाला बीबी की वजह से हो रहा है, इसमें दुआ का कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन वो बार बार नौशवान के दिमाग में ये बात चला रही होती है कि जो कुछ गलत हो रहा है वो सिर्फ दुआ की वजह से हो रहा है। वो तुम आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी तो आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा, आप ये करके देख लें। और वो तो वैसे भी चाहती थी कि आपको कभी होश ही ना आए, वो आपको मारना चाहती थी। और वो तो जान छुड़ा के पहले इस घर से चली गई, वो नहीं बताती कि किस तरीके से उसको इस घर से निकाला गया है। कशमाला बहुत बड़े बड़े गेम खेल रही होती है। क्या खुलकर नौशवान के सामने सब बातें आ पाएंगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सैयद जान निसार के अगले एपिसोड के बारे में, जिसमें आप देखेंगे तो अब वापस आ जाती है तो इस पर फिज़ा की बात कह रही होती है कि आखिर तुम फिर वापस आ गए, तुम इस घर में वापस आती ही क्यों हो, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। उस पर उसकी माँ समझा रही होती है कि आखिर इस घर छोड़ के जाएगी भी कहाँ, क्योंकि वो ससुराल से तो बेदखल हो चुकी होती है सिर्फ कशमाला की वजह से। कशमाला जो कुछ बेहोशी में कर चुकी होती है नौशवान के साथ। नौशवान को वो तो याद नहीं होता, लेकिन जब नौशवान को होश आता है तो वो कशमाला उसके दिमाग में एक ही बात फीड कर देती है कि तुम्हें जहर देने वाली दुआ ही थी, अगर तुम्हारी जान चली जाती तो हम सब क्या करते। उसके पेरेंट्स भी वहीं पे मौजूद होते, तो वो कहता है कि जान तो मेरी चली ही गई है। वो दुआ की बात कर रहा होता है, उसे दुआ दिल से अजीज़ होती है, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में। दुआ मिलने के लिए भी आती है और उसके मैनेजर को कहती है कि मैं सिर्फ एक नज़र देख के वापस चल जाऊँगी, मैं किसी से कोई जिक्र तक भी नहीं करूँगी। और उसके मैनेजर को भी मालूम होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कशमाला बीबी की वजह से हो रहा है, इसमें दुआ का कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन वो बार बार नौशवान के दिमाग में ये बात चला रही होती है कि जो कुछ गलत हो रहा है वो सिर्फ दुआ की वजह से हो रहा है। वो तुम आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी तो आपकी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा, आप ये करके देख लें। और वो तो वैसे भी चाहती थी कि आपको कभी होश ही ना आए, वो आपको मारना चाहती थी। और वो तो जान छुड़ा के पहले इस घर से चली गई, वो नहीं बताती कि किस तरीके से उसको इस घर से निकाला गया है। कशमाला बहुत बड़े बड़े गेम खेल रही होती है। क्या खुलकर नौशवान के सामने सब बातें आ पाएंगी? मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से जानिसार के अगले एपिसोड के बारे में जिसमें आप देखेंगे तो अब वापस आ जाती है तो इस पर फिज़ा की बात कह रही होती है कि आखिर तुम फिर वापस आ गए, तुम इस घर में वापस आती ही क्यों हो, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। उस पर उसकी माँ समझा रही होती है कि आखिर इस घर छोड़ के जाएगी भी कहाँ, क्योंकि वो ससुराल से तो बेदखल हो चुकी होती है सिर्फ कशमाला की वजह से। कशमाला जो कुछ बेहोशी में कर चुकी होती है नौशरवान के साथ, नौशरवान को वो तो याद नहीं होता, लेकिन जब नौशरवान को होश आता है तो वो कशमाला उसके दिमाग में एक ही बात फीड कर देती है कि तुम्हें जहर देने वाली दुआ ही थी, अगर तुम्हारी जान चली जाती तो हम सब क्या करते। उसके पेरेंट्स भी वहीं पे मौजूद होते तो वो कहता है कि जान तो मेरी चली ही गई है। वो दुआ की बात कर रहा होता है, उसे दुआ दिल से अजीज़ होती है, वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में। दुआ मिलने के लिए भी आती है और उसके मैनेजर को कहती है कि मैं सिर्फ एक नज़र देख के वापस चल जाऊँगी, मैं किसी से कोई जिक्र तक भी नहीं करूँगी। और उसके मैनेजर को भी मालूम होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कशमाला बीबी की वजह से हो रहा है, इसमें दुआ का कोई भी कसूर नहीं है, लेकिन वो बार बार नौशरवान